Complete Yogasan to cure all uterus disease, adenomyosis, endometriosis, uterine fibroid, PCOD, etc. नंबर 1, भुजंगासन और कोबरा पोज। बॉडी को ढीला छोड़ के पेट की फेसिंग लेटें। दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। बॉडी का अपर पार्ट नाभि से ऊपर तक का हिस्सा उठा हुआ रहेगा। ब्रीथ को होल्ड करके इस पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए रुकें। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। निगाहें ऊपर या सामने रख सकती हैं। ऊपर ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस बॉडी को फ्लोर पर टिकाएं। रिलैक्स करें। सेकंड, वन लेग्ड सीटेड फॉरवर्ड बेंड और जानुशिरासन। पैरों को स्ट्रेट करते हुए बैठें। वन लेग को नी से फोल्ड करें। फुट को थाई के पास रखें। गहरी सांस भरते हुए सामने अपनी स्ट्रेट लेग पर बेंड करें। हेड को नी पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन में रुकें। धीरे धीरे इनहेल के साथ बॉडी को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ पैर को सामने लाएं। दूसरी लेग में भी इसी स्टेप्स को दोहराएं। थर्ड, रिक्लाइनिंग थंडरबोल्ट पोज और सुप्त वज्रासन। लेग्स को नी से फोल्ड करके वज्रासन में बैठें। बैक को स्ट्रेट रखते हुए कुछ सेकंड्स के लिए वज्रासन में बैठें। दोनों नीज को थोड़ी डिस्टेंस में रखें। हाथों को बैक की तरफ पीछे फ्लोर पर टिकाएं और बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों को अपनी थाइस के ऊपर रखें। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। इस पोजीशन में जितनी देर तक आप रुक सकती हैं उतनी देर तक अवश्य रुकें। अपनी चेस्ट को फ्लोर के ऊपर पुश करें। बैक आपकी फ्लोर के ऊपर है। हेड की टॉप, दोनों लेग्स फ्लोर पर टिकी हुई हैं। बैक हमारी ऊपर है। चेस्ट फ्लोर के ऊपर है। निगाहें फ्लोर के ऊपर दें। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। हाथों की सपोर्ट से बैक को वापस फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों को हेड के पीछे रखें। कुछ देर के लिए इसी पोजीशन में रुकें। दोनों हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे बॉडी को वापस लाएं। नाउ शतकासन, बालासन और चाइल्ड पोज। वज्रासन में बैठते हुए गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को हेड के ऊपर सीधी उठाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने फ्लोर पर बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें और इस पोजीशन में जितनी देर तक आप रुक सकती हैं उतनी देर तक अवश्य रुकें। ब्रीथ को होल्ड रखें, तब ज़्यादा फायदा आपको पहुंचेगा। अपनी क्षमता के अनुसार ही ब्रीथ को होल्ड रखें। थोड़ी देर के बाद इनहेल के साथ दोनों हाथों को हेड के ऊपर सीधी उठाएं। एक्सहेल के साथ फ्लोर पर वापस लाएं। अब है धनुरासन यानी बो पोज। पेट की तरफ सीधी लेट जाएं। दोनों हाथों से पैरों की एंकल्स को पकड़ें।
ध्यान से सभी स्टेप्स को देखें। गहरी सांस भरते हुए चेस्ट और दोनों लेग्स को ऊपर की तरफ उठाएं। बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करें। ब्रीथ को होल्ड करके इस पोजीशन में कुछ देर के लिए रुकें। आप अपनी बॉडी को जितना ऊपर पुल कर सकती हैं उतना ही ऊपर पुल करें। इस पोज को हम बो पोज यानी धनुरासन कहते हैं। यह पोज बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, इसलिए इस पोज को अवश्य करें। निगाहें सामने रहेंगी। ब्रीथ को होल्ड करके इस पोजीशन में जितनी देर तक रुक सकते हैं उतनी देर तक अवश्य रुकें और हर पोज अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बॉडी लेग्स को वापस फ्लोर पर टिकाएं। अब करेंगे सीटेड फॉरवर्ड बेंड यानी पश्चिमोत्तासन। लेग्स ज्वाइन करके स्ट्रेट बैठें। इनहेल के साथ दोनों हाथों को हेड के ऊपर सीधी उठाएं। सांस छोड़ते हुए सामने अपने पैरों पर बेंड करें। हेड को घुटनों पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। इस पोजीशन में रुकें। ब्रीथ को होल्ड करके रुकें। जितनी देर तक आप रुक सकती हैं उतनी देर तक अवश्य रुकें। अपनी क्षमता के अनुसार ही रुकें। कुछ सेकंड्स के बाद गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे हेड के ऊपर सीधी उठाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस फ्लोर पर टिकाएं। अब है सेतुबंधासन यानी ब्रिज पोज। सीधी लेट जाएं। बॉडी को ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें। थोड़ी डिस्टेंस में रखें। दोनों हाथों को थाइज के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। हाथों को फ्लोर की तरफ प्रेस करते हुए इनहेल के साथ अपने बैक को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड करके इस पोजीशन में रुकें। ब्रिज पोज में हमारी थाइज, हिप्स, बैक, चेस्ट फ्लोर के ऊपर है। कंधे, दोनों हाथ फ्लोर पर टिकी हुई हैं। नीज, थाइज, हिप्स एक लाइन में है। हेड को इधर उधर बेंड नहीं करना है। हेड को बिल्कुल सीधी रखते हुए ऊपर देखते रहना है। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। कुछ सेकंड्स के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बैक को वापस फ्लोर पर टिकाएं। दूसरे तरीके से सेतुबंधासन। दोनों हाथों से पैरों की एंकल्स को पकड़ते हुए इनहेल के साथ अपनी बैक को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड करके इस पोजीशन में रुकें। इस पोज को सेतुबंधासन इसलिए कहते हैं कि हमारी बॉडी सेतु के समान प्रतीत होती है। सेतु के समान हमारी बॉडी काम भी करती है। कुछ सेकंड्स के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। नौकासन या बोटासन। स्ट्रेट लेट करके बॉडी को ढीला छोड़ दें। गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। अपनी बैक और दोनों लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड करके इस पोजीशन में रुकें। जितनी देर तक आप रुक सकती हैं उतनी देर तक ही रुकें। अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी योगा पोज करें। जिन्हें नौकासन करने में कोई भी प्रॉब्लम हो वे लोग वॉल के ऊपर अपनी दोनों लेग्स को रख करके आराम से बोट पोज कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बॉडी को
वापस फ्लोर पर लाएं। कैमल पोज या उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठें। दोनों घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। दोनों हाथों को अपनी हील्स या एंकल्स के ऊपर टिकाएं। जितना आप बेंड हो सकती हैं उतना ही बेंड करें। अपनी क्षमता के अनुसार बॉडी को बेंड करें। कुछ देर के लिए इस पोजीशन में रुकें। यह है कैमल पोज या उष्ट्रासन। आगे है सर्वांगासन और विपरीत करनी। अपनी कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे ऊपर उठाएं। यह है सर्वांगासन। कुछ सेकंड्स के लिए इस पोजीशन में रुकें। थोड़ी देर के बाद दोनों पैरों को हेड की तरफ बेंड करें। यह है विपरीत करनी। कुछ सेकंड्स के लिए इस पोजीशन में रुकें। थोड़ी देर के बाद अपनी वन लेग के नी को हेड के ऊपर टिकाएं। फुट को दूसरे लेग के नी के ऊपर रखें। थोड़ी देर के लिए इस पोजीशन में रुकें। फिर इस स्टेप्स को दूसरी लेग पर भी दोहराएं। अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी पोज में रुकें। आपसे जितना हो सके उतना ही आप योगासन करें। दोनों पैरों को एक साथ हेड की तरफ बेंड करके फ्लोर पर टिकाएं। यह है हलासन। दोनों हाथों को हेड के पीछे रखें। इस पोजीशन में थोड़ी देर के लिए रुकें। कुछ सेकंड्स के बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। सावधानी पूर्वक फोल्ड करते हुए वापस फ्लोर पर लाएं। अब करते हैं मत्स्यासन या फिश पोज। पैरों को फोल्ड करके लोटस पोज में बैठें। दोनों हाथों को पीछे फ्लोर पर टिकाएं। बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों से पैरों की टो को पकड़ें। अपनी बैक को जितना फ्लोर से ऊपर उठा सकती हैं उतना ऊपर उठाएं। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। आपकी हिप्स, थाइज और हेड फ्लोर के ऊपर टिकी हुई हैं। बैक फ्लोर के ऊपर है। कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन में रुकें। हाथों से सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे बॉडी को वापस की स्थिति में लाएं। दोस्तों, विपरीत करने के बहुत सारे वेरिएशन हैं। हम करेंगे दूसरी विपरीत करनी।
या लेग्स अप द वॉल। विपरीत करने की ये वेरिएशन बहुत ही आसान है। इसमें सिंपल अपने दोनों पैरों को वॉल के ऊपर रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, पैरों को फोल्ड करके नहीं रखना है। यह पोज आप किसी भी समय कर सकती हैं। जितनी देर तक इस पोजीशन में रुक सकें उतनी देर तक अवश्य रुकें। आगे है सुप्तबद्ध कोणासन। लेट करके अपनी दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके शोल्डर ज्वाइन करें। दोनों हाथों को अपनी बगल में रखें या हेड के पीछे ज्वाइन कर लें। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। बॉडी की इस पोज को हम सुप्तबद्ध कोणासन कहते हैं। जितनी देर तक आप रुक सकें उतनी देर तक अवश्य रुकें। आंखों को बंद रखें। अब है यूट्रस पोज या पाद अंगुष्ठान। पैरों को
शोल्डर से ज्वाइन करके उठाएं। दोनों हाथों से फुट को पकड़ करके पैरों की अंगूठों से नाक को टच करें। लेग्स की टोज को नोज से टच करें। जितनी देर तक इस पोज में रह सकते हैं उतनी देर तक अवश्य रुकें। कम से कम 1 मिनट तक अवश्य रुकें। अब है गैस रिलीज पोज या पवन मुक्तासन। डीप इनहेल के साथ लेग्स को नीज से फोल्ड करके उठाएं। नीज को चेस्ट के पास प्रेस करें। ब्रीद आउट के साथ नोज से नीज को टच करें। ब्रीद होल्ड कर इस पोज में रुकें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस फ्लोर में बॉडी को लाएं। आगे है बद्धकोणासन या मूल बाधासन या बटरफ्लाई। लेग्स को नीज से फोल्ड कर शोल्डर ज्वाइन कर बैठें। अपनी पेल्विक एरिया के पास प्रेस करते हुए बैठें। बैक को स्ट्रेट रखते हुए दोनों हाथों से फुट को पकड़ करके दोनों पैरों में अप एंड डाउन के मूवमेंट दें। फास्ट मूवमेंट दें। 5 से 10 मिनट तक बद्धकोणासन अवश्य करें। कुछ देर के बाद गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए सामने बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। जितनी देर तक आप रुक सकें उतनी देर तक ही रुकें। थोड़ी देर के बाद इनहेल के साथ अपनी हेड को वापस उठाएं। गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए सामने बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। थोड़ी देर के बाद इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ सामान्य अवस्था में आएं। अब करेंगे मार्जारिया आसन या कैट स्ट्रेच। वज्रासन में बैठें। सामने बेंड कर कैट की पोजीशन लें। पैरों को थोड़ी डिस्टेंस में रखें। दोनों हाथ दोनों पैर पैरेलल है। इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं
और बैक को नीचे की तरफ पुश करें। एक्सेल के साथ हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें और बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। इस क्रिया को दोहराती जाएं। कम से कम 5 से 10 मिनट तक कैट स्ट्रेच यानी मार्जारिया आसन अवश्य करें। इनहेल और एक्सेल के साथ अपनी हेड और बैक में मूवमेंट दें। सबसे लास्ट में योग निद्रा या शवासन करेंगे। लेट करके सभी अंगों को रिलैक्स करें। पैरों से शुरुआत करें। पैरों की अंगूठों से शुरुआत करें। पैरों से ऊपर की तरफ बढ़ती जाएं। नीचे से बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाना है, सभी अंगों को रिलैक्स करते हुए।